सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कोरोना काल के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों द्वारा फीस जमा न करा पाने के कारण निजी स्कूलों द्वारा बच्चों के नाम काट दिए। अतः कोरोना काल में फीस न भर पाने वाले अभिभावकों ने बच्चों की फीस माफ करवाने या बिना फीस भरे एसएलसी दिलवाने या फिर बिना एसएलसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाने को लेकर छात्र अभिभावक संघ और सोनीपत विकास मंच के चेयरमैन अनिल गुप्ता के नेतृत्व में नायब तहसीलदार जितेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्र अभिभावक संघ के सदस्यों ने उपायुक्त महोदय से कहा कि कोरोना काल के कारण काफी अभिभावकों का रोजगार समाप्त हो गया है तथा आर्थिक संकट के कारण अभिभावक अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करवा पाए, जिसके बाद निजी स्कूल संचालकों ने उनके बच्चों के नाम काट दिए और ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी, जो कि अब अभिभावक बहुत परेशान हैं। वो फीस भरने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ निजी स्कूल संचालक उन्हें एसएलसी सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे जिससे कि वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा सकें, तो दूसरी तरफ पहले सरकार ने आदेश जारी किए थे कि जो अभिभावक प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वो बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला करवा सकते हैं, किंतु सरकार ने वो आदेश भी वापस ले लिए। अब बिना एसएलसी के सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा। प्राइवेट स्कूल वाले पिछले 7 महीने की फीस लिए बिना एसएलसी दे नहीं रहे, तो आखिरकार अभिभावक जाएं तो कहां जाएं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम नेहा है। मेरा लड़का वंश जेपी जैन स्कूल में पढ़ता है। जब से कोरोना काल चला है हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हम फीस नहीं भर पाए हैं और वो धमकी दे रहे हैं कि हम बच्चे का नाम काट देंगे और ना हम पेपर दिलवाएंगे और ये बोल रहे हैं फीस जमा करो। तो आपने फीस नहीं जमा करी अभी? नहीं सर, जमा ही नहीं कर पाए सर, परेशानी इतनी चल रही है। बेटी जैन विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल ने प्रेशर देके उसका नाम काट दिया फीस के दबाव में, जिस कारण पीड़ित परिवार ने डीओ साहब को एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि ना बच्ची का नाम काटा जाएगा ना फीस ली जाएगी जब तक फैसला नहीं आता। तो स्कूल ने एक राधे के मैसेज को मुद्दा बनाकर लड़की का नाम स्कूल से काट दिया है। अब हमने हर जगह प्रशासन से मांग की है, सरकार से मांग की है, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। प्रतीक है और मैं साउथ पॉइंट तो वहाँ पे जैसे कोरोना काल में सभी के पास तंगी चल रही थी, तो उस तंगी के दौरान मेरे पास भी एक मैसेज आया फीस जमा करवाने का, और उस फीस जमा करवाने में मतलब फीस जमा करवाने के मैसेज के साथ साथ उसमें ये भी लिखा हुआ था अगर आपने समय से फीस जमा नहीं करवाई तो हम आपको प्रमोट नहीं कर सकते। और ये मैसेज का प्रूफ भी अगर कहें तो मैं आपको शो कर सकता हूँ। यही मेन समस्या थी, तो मैंने किसी से पैसे इधर उधर से उधार लेके बड़ी मुश्किल से अपनी फीस को जमा किया और उस पश्चात मेरे नंबर कंपाइल करके यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा। तो मैं ये मानता हूँ कि मतलब मेरे साथ थोड़ा सा ये गलत हुआ है कि मैंने पैसे उधार लेके, तो सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये है जी, मेरे जो भांजा है वो जैन विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता है और पिछले 2 साल से उसने 9th 10th जो क्लास है वो जैन विद्या मंदिर से ही की है। और कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो दिल्ली में रहते थे, मैं सोनीपत में यहाँ पे किराए पे लेकर उनको मकान दे रखा है। मेरी सिस्टर और जो जीजा जी हैं वो मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके जो है ऑपरेशन वगैरह हो रखे तो अभी काम करने की हालत में नहीं है। मैं पिछले 2 साल से उनकी फ़ीस टाइम के अनुसार भरता रहा हूँ अपने अकाउंट से स्कूल में जाके। बारी बारी से मेरी मैडम से प्रिंसिपल से ही बात होती रही है। अब उस बच्चे को भांजे को मेरे काव्या कौशिक उसका नाम है, उसको स्कूल ने मतलब फ़ीस ना भरने के चलते हुए जो काम व्हाट्सएप पे आ रहा था बच्चों का, उस ग्रुप से उसको बाहर कर दिया गया है और उसको बोल दिया गया है भाई अब आपका नाम भी काट दिया जाएगा अगर आप फीस नहीं भरते तो। बच्चे ने मेरे पास नंबर भी भेजा था, वो नंबर जो मैंने मिलाया मैडम से बात करने की कोशिश की तो वो नंबर भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है, जिस नंबर से जो बच्चे ने मेरे पास नंबर भेजा था। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि भाई फीस तो हमने भरनी है देर सवेर जैसे भी है, लेकिन जब तक कोरोना काल में सभी को इस महामारी के चलते हुए सभी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा है और मैं चाहता हूँ कि बच्चे का किसी भी तरीके से जो उसकी मनोस्थिति है इस तरीके से उसको एहसास होए। और बच्चा मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंस नहीं होते, बच्चा कुछ गलत सोच जाता तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, सरकार या प्रशासन या स्कूल वाले। तो मैं वही चाहता हूँ बच्चा समझदार है, 11th क्लास में है तो उसको इस तरीके से प्रताड़ित करके उसको हीन भावना उसको महसूस हो, बार बार उसको फीस के लिए टोकना, माँ बाप से बात ना करके और उसके
जो गार्जियन है उनसे बात ना करके डायरेक्ट बच्चे को बोलना, तो बच्चा कुछ भी गलत भी सोच सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई उसको व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा शामिल किया जाए और फीस भरने के लिए हमें जैसे भी आदेश होंगे मतलब उसके लिए प्रतिबद्ध है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अभी थोड़ा समय दिया जाए उसके लिए और बच्चे की जो पढ़ाई है उसके अंदर कोई नुकसान ना पहुँचे। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने जिन अभिभावकों के बच्चों ने फीस नहीं भरी उनके नाम काटने शुरू कर दिए हैं और उनकी ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी है। कोरोना काल के अंदर कुछ अभिभावकों का रोजगार चला गया है और उनको रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इतना भयंकर मंदी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण जो बच्चों के अभिभावकों ने फीस नहीं भरी, हम उनके लिए आए हैं, प्रशासन से अपील कर रहे हैं और सरकार से भी अपील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मैं प्राइवेट स्कूलों से अपील करूंगा कि कोरोना काल के संकट में कुछ बच्चे अगर फीस नहीं भर रहे तो कम से कम उनकी फ़ीस माफ़ कर दें। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम SLC दे दें, वो सरकारी स्कूलों में ही बच्चों का दाखिला करवा लें। मतलब ये हालात हैं कि वो SLC भी नहीं दे रहे। मेरे पास ऐसे अभिभावक आए हैं जो ये कह रहे हैं अगर SLC दे दे तो हम सरकारी स्कूल में दाखिला करा लें। अब सरकारी स्कूल वालों ने पहले तो सरकार ने अनाउंस कर दिया था भाई बिना SLC के हम दाखिला ले लेंगे, लेकिन वो भी प्राइवेट स्कूलों के दबाव में वो आदेश भी वापस ले लिए। ये तो बहुत बड़ा मौका था सरकार के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, कि बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ देख रहे थे क्योंकि उनके पैसे नहीं रहे, कमाई के साधन नहीं रहे। बावजूद इसके सरकार ने भी सरकारी स्कूलों पर SLC के बिना दाखिला नहीं देने की शर्त लगा दी। तो बहुत ही परेशान हैं अभिभावक, बच्चे घर बैठे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, साल खराब होने को आ रहा है। तो हमारी एक ही मांग है, या तो इन बच्चों की फीस माफ़ कर दो या SLC दे दो या सरकारी स्कूल में दाखिला दो, तो कुछ तो करो। सरकार ने कोरोना काल के अंदर एक भी मीडियम क्लास या लोअर क्लास के लिए 1 रुपये का योगदान नहीं दिया। बड़े बड़े पूंजीपतियों को 20 लाख करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। तो मेरी मांग है कि इसको समस्या को समझे सरकार और इनकी सभी समस्या का समाधान करे।